Hello everybody, today we will discuss about the radioactivity, उसका डायग्राम देखेंगे एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेडियोएक्टिव रेडिएशन। इसके रेडिएशन जो निकलती हैं इसके बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रेडियोएक्टिविटी होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। रेडियोएक्टिविटी द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of radiation by heavy elements is called radioactivity। पहली बात है फिनोमेनन मतलब होता है प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस यानी कि ऑटोमेटिक, नेचुरल हैपनिंग, तो इसे बोलते हैं नेचुरल हैपनिंग यानी अपना आप ही होने लग जाएगा। और इमिशन मीन्स कमिंग आउट द रेडिएशन ऑफ हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि 82 से अबव यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा होता है। जिसे एटॉमिक नंबर और ये नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले ये फिनोमेनन जो देखा है वो एंटोनी हैरी बेकरेल ने देखा था, उसके बाद मैडम क्यूरी ने देखा। इन्होंने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे रेडिएशन निकल रही है, और हेनरी ने, फिर मैडम क्यूरी ने कुछ मंथ बाद 88 रेडियम या फिर प्लूटोनियम इसको देखा। इसमें और ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियोएक्टिविटी नज़र आ रही थी। एंटनी हेनरी ने इसने यूरेनियम लिया था जिसमें रेडिएशन कम थी, मगर मैडम क्यूरी ने जो लिया था प्लूटोनियम एंड रेडियम इसमें रेडिएशन ज़्यादा आती है। ये तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने क्योंकि हिस्ट्री इसकी, बस ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये क्या है। इन्होंने काफ़ी आयनाइजियम, रेडियम, थोरियम इनके बारे में पढ़ा और इस बारे में एक्सप्लेन करा। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 82 आर अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव, ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। 82 से अबव वाले अनस्टेबल होते हैं और रेडियोएक्टिव होते हैं। नाउ द कॉज ऑफ द रेडियोएक्टिविटी, ये इंस्टेबिलिटी ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इज कॉज ऑफ द रेडियोएक्टिविटी। यह कि जो जैसे आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये 2,4,2,8,8 इस तरीके से चलते हैं। तो जिसे नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि बोर एटॉमिक एलिमेंट्स किस तरीके से, बोर एटॉमिक नंबर किस तरीके से एग्जिस्ट करता है और कैसे उसके अंदर एटम जो हैं वो स्टेबिलिटी के साथ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी की बात आ रही थी क्योंकि एलिमेंट जो है प्रोटॉन जो है ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस में, जिससे आपस में रिपल्शन होने लगता है और वो अनस्टेबल होकर के टूटने लगते हैं। सो हैवी, मैं इसे रीड करता हूँ, बाइनरी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स गोज स्लोली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग इसी वजह से हो रही है ऑफ न्यूक्लियस एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 140 के अबव जो है इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो कम होती चली जाती है। दिस मीन्स हैवी न्यूक्लियस आर नॉट स्टेबल, जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल नहीं रहते। हैवी न्यूक्लियाई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस में ही रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन बैडली अफेक्ट करते हैं न्यूक्लियस फोर्स को, बाइंडिंग एनर्जी फोर्स को, एंड दस मेक द हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल। इससे अफेक्ट क्या होता है, इससे इट ऑब्जर्व दैट द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट अफेक्ट दीज रेडियोएक्टिविटी। यानी अगर आप चेंज करते हैं प्रेशर, आपने बर्फ़ डाल दिया या उसे किसी चीज़ के नीचे दबा दिया, मतलब आप, तो इससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियोएक्टिविटी निकलती रहती है। ये सबसे पहले जब इसके बारे में सही से पढ़ा तो रदरफोर्ड ने अपने कुलीग्स के बारे में पढ़ा और उसके बारे में डिटेल दी, ये रेडियोएक्टिव रेडिएशन के बारे में। तो इसमें बताते हैं, इसमें इसने क्या लिया, द मिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द बेक्यूरल रेज यानी रेडियोएक्टिव रेज आर इन्वेस्टिगेट बाय द रदरफोर्ड एंड एसोसिएट। इनके एसोसिएट ने कहा था, इन्होंने क्या लिया, अ सैम्पल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट इट्स लास्ट्रेशन, जो कि फिगर में रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यहाँ देखेंगे आप। यहाँ से रेडिएशन गई है आपकी
3 रेडिएशन गई, एक स्ट्रेट गई, एक थोड़ी मुड़ करके गई और एक इस तरीके से। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले को जो है अल्फा पार्टिकल अट्रैक्ट करा और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव प्लेट ने रिएक्ट करा। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं और यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और कुछ जो रेज थे वो विदाउट अफेक्टिंग दीज प्लेट्स सीधी स्ट्रेट चली गई। ये जो है गामा रेज हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इसी तरीके से आप अगर मैग्नेट्स लगाते हैं तो मैग्नेट पे अल्फा पार्टिकल जो है वो मुड़ा इस तरीके से और गामा स्ट्रेट चली गया, बीटा जो है हल्का सा मुड़ा। तो इसने यही चीज़ दिखाई है। इसकी थ्योरी जो है वो इसमें लिखी है मैंने। व्हेन द अपोजिट प्लेट्स charged plates are placed at the sides of a beam of rays, some of the rays reflected to the left and some are right and some are not reflected। जैसे मैंने बताया आपको, सीधी वाली जो गई हैं ये तो गई आपकी गामा रेस हैं, और जो लेफ्ट में गई वो अल्फा गई आपकी, और बीटा जो है वो आपकी इधर इस साइड डायरेक्शन, रेड वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये दिखाया उन्होंने। A magnetic around the beam of a rays show the same effect। ये सेम इफेक्ट दिखा रहा है जैसे मैंने बताया। The rays reflected to the left positive charge plate are known as alpha rays। जो नेगेटिव जो पॉजिटिव आपकी जो है यहाँ दिखाया रखा है, जो कि पॉजिटिव प्लेट से रिफ्लेक्टेड होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट से जो रिफ्लेक्टेड हुई है उसे हम अल्फा रेज कहेंगे। और जो कि a rays reflected to the right of the negative charge plate, negative charge plate से रहती है, they are known as the rays reflected to the left are negative charge are known as the beta rays। ये इधर देखेंगे आप, बीटा रेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये चार्ज जो है अगर आप देखें ये इस साइड मुड़ेंगे, और जो अल्फ़ा है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी हीलियम, अल्फ़ा रहता है हीलियम पार्टिकल, और जो हीलियम अल्फ़ा इज इक्वल टू हीलियम होता है हीलियम। तो ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की साइड दौड़ते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ गामा रेज हैं जो स्ट्रेट चली जाती हैं, जो कि फोटॉन्स होती हैं। फोटोन आप कह सकते हैं जैसे लाइट। तो इसे द रेज विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड अनचार्ज आर नोन एज द गामा रेज और द हैवी एनर्जी फोटॉन्स, उन्हें फोटोन कहा जाता है। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर भी आप देख लें, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो कि अल्फ़ा है, अल्फ़ा पार्टिकल, और जो नेगेटिव वाला है वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, वो नेगेटिव इस साइड जाएगा, और स्ट्रेट जो जाएंगी वो गामा रेज जाएंगी। सेम इफेक्ट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नज़र आएगा आपको, ये इसने दिखा। नाउ अल्फा रेज, अल्फा रेज इज द हीलियम न्यूक्लियस, ये मैं बता ही चुका आपको। हीलियम एटम है 2H4 which have 2 proton and 2 neutron। When 2 electron orbit around the nucleus of a helium atom, they are locked down completely and thus doubly ionized हीलियम एटम नोन एज द अल्फा पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड। डिसइंटीग्रेशन का इन्होंने दिखाया है। सपोज एक्स जो है हमारा पेंट न्यूक्लियाई है और इसमें अल्फा पार्टिकल लगा, जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो Z-2 होगा, यानी कि इसके एटॉमिक नंबर से, और A जो है आपका एटॉमिक मास नंबर है वो डिक्रीज होगा बाय 4। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये X जो है वो है पेरेंट न्यूक्लियाई, A जो है एटॉमिक मास है, Z जो है एटॉमिक नंबर है। जब अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलेगा, इसमें से रेडियो एक्टिव में, तो A जो होगा वो डिक्रीज बाय 4 होगा और Z जो होगा वो डिक्रीज बाय 2 होगा जब अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ये सभी के लिए इसे बोलते हैं अल्फा लॉस। अल्फा आपका कमिंग आउट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये ऐसे में इसका लॉज भी हैं रेडियो एक्टिविटी के। फिर आता है बीटा।
व्हेन बीटा इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका था अभी आपको, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब निकलते हैं द डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई बाय द एमिटिंग बीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एज फॉलोज। तो आपका जैसे बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में इसमें इंक्रीज होगा, ये इसको नज़र आ ही रहा है आपको। पेरेंट न्यूक्लियाई जो है ये है, इसमें से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकला तो Z जो है एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास जो है वो टॉप में है, तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा और आपका एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इस तरीके से हमें मिलता है। इट मे बी नोटेड एट द बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे आर क्रिएटेड एट द सेम टाइम ऑफ इमिशन, और इमिशन के टाइम ही ये निकलते हैं। कोई आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि इलेक्ट्रॉन जो है या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करता है। और ये तब जब दोनों एक साथ निकलते हैं, न्यूट्रियॉन्स, एंटी न्यूट्रियॉन्स और आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तभी रेडियो एक्टिविटी जब निकलेगी तभी निकलते हैं। फिर आती है गामा रेज। गामा रेज आपकी यही, गामा रेज हाई एनर्जी पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी मैंने अभी बताया भी था आपको। हाई एनर्जी प्रोटॉन्स, दे डू नॉट हैव देयर एनी चार्ज एंड द रेस्ट मास इज जीरो, इनका रेस्ट मास जो है ज़ीरो होता है। अब जिसे रेस्ट मास नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप्स देखें, जिसके अंदर मैंने रेस्ट मास ऑफ दी पार्टिकल के बारे में समझाया है और डेरिवेशन कराया है। ये बीटेक फर्स्ट ईयर में है भी, तो इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसे कैसे लिखेंगे आप, इसका फॉर्मूला जो है ZXA, फिर से Z जो है एटॉमिक नंबर है, A इज एटॉमिक मास और X जो है पेरेंट न्यूक्लियाई। तो जब गामा निकलेगा तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता जब पेरेंट न्यूक्लियाई, और गामा रेज निकलती रहती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है, जो कि अब में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीलियम न्यूक्लियस होता है डबली आयनाइज हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड अ न्यूट्रॉन। तो अब आप देखें, द मेन प्रॉपर्टीज आर दे आर पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन का जितने इसका मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन जो है मास इसका होता है। दे एमिट विद वेलोसिटीज बिटवीन 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड टू 2.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से चलती है। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपने अभी देखा, और दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पे भी अफेक्ट होती है, ये ऑलरेडी आपने देखी है। ये इसमें मैंने जब समझाया था, ये मैग्नेटिक फील्ड का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो दोनों समझाए थे आपको। इसके बाद पढ़ते हैं, दे कॉज द फ्लोरेसेंस इन सम मटेरियल्स लाइक जिंक सल्फाइड। फ्लोरेसेंस यानी कि चमक आएगा, फ्लोरेसेंस एक तरीके से चमक निकलती है अगर जिंक सल्फाइड आयन रहते हैं, आप शीट रखते हैं या फिर प्लेटिनो साइनाइड रखते हैं, तो उस पर आपका फ्लोरेसेंस नज़र आएगा। दे हैव अ लो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग यानी कि जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे कोई शीट है और ये जा रेडिएशन, तो इसमें से कुछ तो पास हो जाएगी मगर कुछ ज़्यादा नहीं पास होती है, तो दे हैव अ लो पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। एयर ऑफ थिकनेस 7 सेंटीमीटर एब्जॉर्ब देम कम्प्लीटली, अगर 7 सेंटीमीटर की एयर होगी तो इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। एल्यूमिनियम फॉयल ऑफ अ थिकनेस 0.01 सेंटीमीटर इज एबल टू एब्जॉर्ब देम, यानी आपकी एल्यूमिनियम फॉयल है तो इतने सेंटीमीटर की 0.1 सेंटीमीटर की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी।
दे हैव हाई आयनाइजेशन पावर, आयनाइज कर देती है ये। सिंगल अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस 20,000 आयंस पेयर ऑफ सेंटीमीटर एयर थ्रू विच इट पास। तो इतने पार्टिकल क्या कर देती है, ये आयनाइज कर देती है जब वो पास करती है। दे हैव स्लाइडली अफेक्ट ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी थोड़ा अफेक्ट करता है। फोटोग्राफिक प्लेट आप जैसे जिन्होंने देखा और नेगेटिव और पॉजिटिव वाली प्लेट्स होती हैं, ये फोटोग्राफ प्लेट वही से रिलेटेड है। अल्फा पार्टिकल आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हेन फॉल ऑन अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के ऊपर फॉल करेगा तो गर्माहट मिलेगी आपको, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दे कॉज स्किन आउट, स्किन बर्न्स, यानी कि अगर स्किन पे लगे तो जलता हुआ लगेगा आपको, इतनी गर्माहट आती है इसमें। अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय अ थिन मेटेलिक फॉइल, मेटेलिक फॉइल पे रखेंगे तो स्कैटर्ड हो जाएगी। द डिस्टेंस थ्रू अल्फा पार्टिकल कैन ट्रेवल इज वेरी फ्रॉम 3.1 to 7.8 सेंटीमीटर, ये इतने तक क्या करता है, ट्रेवल करता है। ये इसका डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। 3.1 to 7.8 सेंटीमीटर तक। अब बीटा पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल इज कंपेयर टू द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में होता है। मेन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एंड हैविंग द सेम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × -19 कूलम। रेस्ट मास इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 9.1 × -31 kg के बराबर रहता है। दे इमिट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है इसकी आती है 2.978 मीटर पर सेकेंड आएगी आपकी। दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया था और मैग्नेटिक फील्ड का ये अल्लाह आपको बताया था इसमें किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो ये आपका लॉरेंस फोर्स लगती है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर जो है आपको मिलेगा। नाउ दे आर अफेक्टेड, रिफ्लेक्टेड बाय, अफेक्टेड और डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन मतलब कि मुड़ना, और अफेक्ट यानी अफेक्ट जो जब इलेक्ट्रिक बीटा पार्टिकल चलेंगे तो प्लेट के पास तो अफेक्ट करता नहीं करता उसे बोलते हैं। तो इट इज़ अफेक्टेड और यू कैन सी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैं ऑलरेडी आप पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दे कॉज फ्लोरेसेंस इन सम सब्सटेंस, जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड पे ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। आयनाइजेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स द आयनाइजेशन पावर ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल जितने प्रोड्यूस करता है इसका ये 100 टाइम्स लेस कर दिया। सो द आयनाइजेशन पावर इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल से भी कम होती है। पेनिट्रेशन पावर इसकी ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड दे आर अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को भी करते हैं, और ये कुछ सेंटीमीटर जो है मतलब एयर में आराम से ट्रेवल भी कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ द गामा रेज, गामा रेज आर द पैकेट्स ऑफ हाई एनर्जी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और ये रेडिएशन नहीं आपका प्रोटॉन जैसे होती है। फोटॉन, प्रोटॉन नहीं फोटॉन, फोटॉन इज द बेसिकली क्वांटा ऑफ लाइट। तो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। द मेन प्रॉपर्टीज आर गिवन, दे हैव नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता। रेस्ट मास भी जीरो होगा आपका। रेस्ट मास अगर आपको नहीं मालूम तो मेरी प्रीवियस क्लिप देखें जिसके अंदर मैंने रेस्ट मास के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, डेरिवेशन कर रखा है, वो इसके बारे में पढ़ें। इट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड 3 × 8 मीटर पर सेकेंड से चलती है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस में, दिखाता हूँ इसे। यहाँ जो स्ट्रेट जा रही है ये जा रही है, ये द गामा रेस, यहाँ पे तो लगाया आपने इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो है आपका देखिए ये रेड से दिखा रहा हूँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लेट से, तब भी स्ट्रेट जा रही है।
ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और नेगेटिव जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का देखें तो मैग्नेटिक फील्ड में भी स्ट्रेट जा रही है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट था, ये मतलब आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो फिर भी कोई अफेक्ट नहीं करती। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं ये इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, दे कॉज द आयनाइजेशन बट द आयनाइजेशन पावर इज 100 टाइम्स लेस देन द पावर ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल से भी 100 टाइम्स लेस कर देती है। जैसे आपने देखा ही था अल्फा पार्टिकल जो से 100 टाइम लेस जो है बीटा पार्टिकल करता है, और गामा रेज उससे भी कम करता है आयनाइज्ड। दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, ये पेनिट्रेट एकदम कर जाता है 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ अ बीटा पार्टिकल। इट इज़ अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करेगा। और it cause fluorescence in some substance like विलीमिएट, ये एक सब्सटेंस आता है, इसमें फ्लोरेसेंस नजर आएगा। गामा रेज कैन बी ट्रिगर्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन को ट्रिगर करने का काम आता है। ट्रिगर यानी स्टार्ट करने का काम आता है। एक जैसे आप ट्रिगर का आप ये कह सकते हैं, जैसे गन का ट्रिगर होता है, तो ऑन करते हैं तो गन का बुलेट बाहर निकलता है, तो स्टार्ट करने के लिए ये काम आता है। गामा रेज आर रेडियो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज होती है। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही सारी प्रॉपर्टीज होती है। फ्रिक्वेंसी ऑफ अ गामा रेज इज मोर देन दैट ऑफ एक्स रे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इससे ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आपको मेरा क्लिप पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल फिजिक्स फॉर यू डॉक्टर आशीष निजाम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।